बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 94 में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की एपिसोड का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सीरीज़ में आजकल की एपिसोड उम्मुल मोमिनीन के हवाले से है और आज जिस उम्मुल मोमिनीन का हम जिक्र कर रहे हैं हज़रत सौदा बिन्ते ज़मरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ताल्लुक़ कुरैश की साहब बनु आमिर से था। वो पहले सकरान बिन उम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नामी के एक सहाबी की निकाह में थी। इनकी वफ़ात हो गई। उधर हर खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रहलत के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक रफ़ीक हयात की ज़रूरत थी। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अहलिया होला बिन्ते हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक दिन हाज़िर होकर अर्ज़ किया, आपको एक खमख्वार की ज़रूरत है। आपने फरमाया, हाँ। घर बार का इंतज़ाम और बच्चों की देखभाल सब कुछ खदीजा ने संभाल रखा था। होला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये सुनकर सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गईं और इनके वालिदैन से रिश्ते की बात कर ली। हिजरत से 3 साल कबल इनसे निकाह हुआ और मक्का ही में रुखसती हुई। ये रमज़ान 10 नबी का वाक़या है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इनकी बड़ी तारीफ़ करती थीं और फरमाती थीं, मुझे इनके सिवा किसी के बारे में ये पसंद नहीं कि इनके क़ल्ब मेरी जान होती। वो भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बड़ी मोहब्बत करती थीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी सालों में उन्होंने अपनी बारी का दिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे दिया था। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन को हुज्जतुल विदा में नसीहत फरमाई थी कि मेरे बाद घरों में बैठना। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस इरशाद पर इतनी सख्ती से अमल किया कि उम्र भर फिर हज या उम्रा करने नहीं गई और ना ही घर से निकली, घर ही में बैठी रहती थी। फरमाती थी, हज उम्रा कर चुकी हूँ, अब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक घर में ही रहूँगी। खुददारी का ये आलम था कि अपने हाथ की कमाई इस्तेमाल करती, ज़ायद से दबागत के लिए खाले आती, उन्हें दबागत देकर फ़रोग़ करवाती और आमदन का बड़ा हिस्सा सदका कर देती। कोई हदिया मिलता तो वो भी राह खुदा में दे देती। तबीयत में मिज़ाह भी था। एक बार हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरहम की थैली भेजी। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने लाने वाले से पूछा, इसमें क्या है? उन्होंने जवाब दिया, इसमें दरहम है। फरमाया, देखने में तो खजूर की थैली जैसी लगती है। फिर वो तमाम दराहम लोगों में बाँट दिए। नाज़रीन कराम, अपनी बातों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अक्सर हंसा दिया करती थी। एक बार नवाफल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी थी। बाद में कहने लगी, रकू इतना तवील था कि मुझे लगा मेरी नक्सीर फूट पड़ेगी, इसलिए मैं अपनी नाक पकड़े खड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर हंस दिए। कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी खुश दिली को संजीदा हक़ाइक़ की तरफ मोड़ दिया करते थे। एक बार उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर हम मर जाएँ तो आपसे पहले उस्मान बिन माउन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमारा जनाज़ा पढ़ा देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमिया की बेटी, अगर तुम मौत की हकीकत जान लेती तो पता चल जाता कि वो तुम्हारे अंदाज़े से कहीं ज़्यादा सख्त चीज़ है। वफ़ात दौर खिलाफत फ़ारूकी के अव्वल से आखिर 23 हिजरी में हुए एक कौल के मुताबिक आप 54 साल की थी, मगर इसकी तौसीक नहीं हो सकी। रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नाज़रीन, तारीख़ के लिहाज से हमने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मुख्तसर तारीख़ के लिहाज से आपको ज़िक्र किया और अगली जो है एपिसोड में हम उनकी जो है और अज़वाज मोहतरमा के बारे में ज़िक्र करेंगे। यानी कि तारीख़ से पता चलता है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद जो दूसरी मुअज़्ज़ज़ ख़वात औरत आपके निकाह में आई वो हज़रत सौदा थी। नाज़रीन कराम, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक कर अपन ज़रूर बता दीजिएगा और मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस सीरीज़ के तमाम एपिसोड को देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और तारीख़ इस्लाम को आपको बहुत अच्छे तरीके से गौर फ़िक्र कीजिएगा और ये सदका जारिया है। अल्लाह निगहबान।